अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, आप कह रहे थे कि सर मैथमेटिक्स की पार्ट वन की स्कीम जो फ़ाइनल हुई है गुजरांवाला बोर्ड के लिए, वो प्लीज़ शेयर कर दें। तो आज बेटे मैंने इसको जो है वो अरेंज किया है, एक स्ट्रांग सोर्स से पहले वेरीफाई किया है, फिर ये मैंने इसकी डिटेल लिखी है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये ना सिर्फ गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड के लिए, बल्कि ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए जो है ये वेरीफाई की गई है। तो इसके मुताबिक बेटे अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी जो है मेहनत से भी आप बहुत अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं पार्ट वन के मैथमेटिक्स के, जो 2024 में पेपर आ रहा है, उसके लिए ये चैप्टर वाइज बेटे चेक करें। चैप्टर वन में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो दो आएंगे। चैप्टर टू में से आपको तीन आएंगे। ये उसने चेंज किए, पहले यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस आता था, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता था, ये उसने चेंज किए। इसके बाद चैप्टर नंबर थ्री से आपको दो, चैप्टर नंबर फोर से दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर नंबर फाइव से एक, चैप्टर नंबर सिक्स से दो, सेवन से एक, एट से एक, यानी बाकी तमाम से एक एक है। ये दोबारा देखें, चैप्टर नंबर फोर, थ्री और वन से दो दो हैं और सिक्स से भी दो हैं। चैप्टर नंबर टू से जो हैं वो तीन है। बाकी तमाम चैप्टर से चैप्टर नंबर सेवन से लेकर 14 तक जो है ये एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये डिटेल है बेटे आपके MCQs की। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर टू होगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फोर की जो है वो पेयरिंग की गई है। इन चार चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से होंगे। चैप्टर नंबर वन से पहले पिछले पास्ट पेपर्स में तीन आते थे, इस साल जो है आपको चार आएंगे। चैप्टर नंबर टू में से दो शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर थ्री में से तीन, चैप्टर नंबर फोर में से भी तीन आएंगे। तो ये बेटे जो चैप्टर नंबर वन है ये आपने कम्प्लेक्स नंबर का पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको ज़्यादा आपने फोकस करना है 1.1 के क्वेश्चन नंबर फोर से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्स तक। एग्ज़ाम्पल नंबर सेवन को देखना है अच्छे तरीके से, 1.1 से पहले। फिर जो हैं रूल्स हैं दो तीन, जो फ्रैक्शंस के रूल हैं, जैसे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है पास का, तो उसका प्रूफ आता है। एग्ज़ाम्पल नंबर फोर और फाइव को भी देखना है। तो उसके बाद ये आपके पास 1.2 के क्वेश्चन नंबर टू से लेकर 14, इनमें से एक शॉर्ट सवाल होगा आपका। 1.3 के पहले जो आपके 6 क्वेश्चन हैं इनमें से एक होगा। तो ये इस तरह से इनको आपने तैयार करना है जैसे आपको बताया मैंने। चैप्टर नंबर टू काफ़ी लेंथी है, इसमें से दो शॉर्ट हैं, 2.8 तक है। तो आपने 2.8 की जो डेफिनेशंस हैं, जैसे ग्रुप वाइड है, सेमी ग्रुप है, मोनाइड है, ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, ये इनमें से एक डेफिनेशन हो सकती है। 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 और 9 जो हैं, इनको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, 2 को देखें 2.1 के जो हैं। इसी तरह 2.4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसको ज़रा ध्यान से तैयार करें, जिसमें कन्वर्स इन्वर्स वगैरह जो है बताना होता है, बाज़ का ये MCQ में होता है। चैप्टर नंबर टू के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो 2.4 के बाद 2.8 जो जैसे मैंने डेफिनेशंस बताई हैं वो हो सकती हैं। चैप्टर थ्री जो है ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसकी 3.1, 3.2 एक्सरसाइज हैं, उनके ज़रा ध्यान से देखें, उनके मतलब होगा। डेफिनेशंस जैसे मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्केलर है, सिमेट्रिक है, हॉर्मेशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हॉर्मेशन, इस तरह से ये डेफिनेशन इस चैप्टर की काफ़ी हैं।
उनको बेटे आपने देखना है। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 4, ये भी आपने मैट्रिक में भी सीखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब है। तो ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसको आपने पूरे को अच्छे तरीके से तैयार करना है, चूँकि ये आपके 3 और 4 जो हैं ये लॉन्ग के लिए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इसमें हमारे चैप्टर शामिल किए गए हैं चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। तो चैप्टर नंबर 5 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 4 हैं, चैप्टर नंबर 7 से 3 हैं, चैप्टर नंबर 8 से भी 3 हैं। तो चैप्टर नंबर 5 बेटे ये इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है। इसकी 5-6 डेफिनेशन है, रैशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, आइडेंटिटी इक्वेशन है, कंडीशनल इक्वेशन है, ठीक है। रैशनल इरेशनल जो है हमारी फ्रैक्शन जो होती हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, इनको आपने ध्यान से देखना है। तो 5.1 के जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1, 2 हैं, पहले 3-4 क्वेश्चन है 5.1 के, उनको देखना है शार्ट के लिए। तो ये ज़्यादा जो है फोकस आपने करना है चैप्टर नंबर 6 पर, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 6.2 से कुछ हो सकते हैं, 6.3 से हो सकता है, अरिथमेटिक मीन वगैरह की डेफिनेशन, एपी की डेफिनेशन, जीपी की डेफिनेशन, एचपी की डेफिनेशन हो सकती है। इसी तरह किसी सीक्वेंस की डेफिनेशन हो सकती है, एपी की या जीपी की या एचपी की हो सकती है, या इनके एएम की हो सकती है, जीएम की हो सकती है, और एचएम का किसी एक का इनका प्रूफ भी हो सकता है, एएम का या जीएम का या एचएम का। तो इनके प्रूफ भी देखने हैं। उसके बाद इनके जो है नंबर्स जो 6.10 के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर उसका जो है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 12 से लेकर जो 15 तक क्वेश्चन है, उनमें से एक पार्ट हो सकता है। 6.2 के अच्छे तरीके से करें, 6.3 के, 6.7 के पहले 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से देखें, 6.8 के देखें। तो इंशाल्लाह इनमें से आपके ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 में 6-7 डेफिनेशन है बेटे, जैसे कम्बिनेशन है, परमोटेशन है, प्रोबेबिलिटी है। इसके इस तरह आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है उसका प्रूफ है। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके 3-3 पार्ट हैं जिनमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। उनमें से एक लाजमन होगा, वो अच्छे तरीके से देखें। 7.5 का एक क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। 7.6 और 7.6 को बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। 7.7 के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं उनको देखें, 7.8 के पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें, तो इंशाल्लाह इनमें से ये आपके शॉर्ट होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 जो है, इसके 8.3 के पहले 2 क्वेश्चंस में से आमतौर पर होता है, इनके काफ़ी पार्ट्स हैं, उनको बेटे अच्छे तरीके से देखें। 8.2 के पहले 2 क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे तरीके से देखें, तो इंशाल्लाह इनमें से आपके जो हैं वो 3 क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपने चूँकि 12 में से 8 करने होते हैं, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 12 में से आपने 8 करने होते हैं। तो चैप्टर 8 के अगर कोई मुश्किल लगें या आपने तैयार ना किए हों, तो ये आपके 7 और 2 9 क्वेश्चन यहाँ ये चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 से पूरे हो रहे हैं। तो जो वीक बच्चे हैं वो बेशक चैप्टर नंबर 8 के ना करें। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल हर चैप्टर के अच्छे टेस्ट दिए हुए हैं, तैयारी की हुई है, वो तमाम शार्ट तैयार करें। जो बच्चे वीक हैं वो बेशक जो चैप्टर जिनमें से 2 आ रहे हैं, अगर वो एक दिन में रिवाइज़ नहीं कर सकते, आमतौर पर 1 या 2 छुट्टी होती है एनुअल पेपर में, तो उस चैप्टर के वो शार्ट अगर ना भी करें तो फिर भी 2 शार्ट क्वेश्चन की उनके पास चॉइस होगी। इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका, इसमें आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री शामिल है, यानी चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये पोर्शन बनाया गया है।
इसमें टोटल 13 क्वेश्चन अजीज़ बच्चों वो आपको देगा, तो उसमें से आपने 9 जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में पहले पिछले सालों में 3 आते थे, अब बेट उसने 2 कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 10 में पहले भी 3 थे, अब भी 3 हैं। 11 में चेंज हुई है, इधर जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर चैप्टर 11 में से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन इधर शॉर्ट क्वेश्चन होता था, अब यहाँ तब्दीली हो गई है, इस साल इसमें से 3 आ रहे हैं। तो आपने चैप्टर 11 में पीरियड की डेफिनेशन को, पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से देखना है, और 11.1 के जो 15 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं पीरियड फाइंड करने के मुतल्लिक, 4 एग्जांपल हैं इसकी, वो अच्छे तरीके से देखनी है। फिर इसका एक टेबल है जो आपको मार्क कराया हुआ है, पेज नंबर 339 के ऊपर एक टेबल है जिस पे बेटे उसने डोमेन और रेंज जो है वो फंक्शंस की लिखी हुई है। तो उसमें से एक इस साल उम्मीद है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से होगा, ठीक है जी। तो एक पीरियड फाइंड करने के लिए होगा, डेफिनेशन हो सकती है, और एक आपका जो है डोमेन और रेंज के मुतल्लिक हो सकता है। चैप्टर नंबर 12 में से 3 हैं, इसी तरह चैप्टर नंबर 13 में से एक है, और 14 में से पहले 2 होते थे, अब उसने इसमें से एक कर दिए। तो चैप्टर नंबर 13 की जो 13.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से देखें, शार्ट के लिए 11 को देखें, और 13 नंबर क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक इनमें से इंशाल्लाह एक होगा। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जांपल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ रिलेट कर रही है उसको भी देखना है। इसके बाद बेटे आ जाएं आप लॉन्ग के लिए। तो आपका पहला लॉन्ग जो है पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 के नेम से लिखा होगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसकी पेयरिंग की गई है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है इनको ज्वाइन करके पहला क्वेश्चन बनाया गया है। चैप्टर 3 में से जो लॉन्ग हो सकता है वो ज़्यादातर 3.3 या 3.5 से हो सकता है। तो 3.5 के पहले 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करें, उम्मीद है उनसे होगा, या 3.3 के जो आपको क्वेश्चन मार्क कराए हुए हैं वो ध्यान से देखें। चैप्टर नंबर 4 जो है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 4.2 को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, 4.4 को, 4.5, 6, 7 और 8, कम अज़ कम जो दरमियाने बच्चे हैं वो ये ज़रूर एक्सरसाइजें तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो आपके लॉन्ग के लिए सेकंड नंबर पर आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 5 और 6 में से होगा। चैप्टर नंबर 5 जो है इसके चांस हैं 5.2 और 5.3 के कोई क्वेश्चन हो सकता है। और चैप्टर नंबर 6 ये भी काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसकी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आमतौर पर जो क्वेश्चन है वो 6.3 के लास्ट वाले 3 जो हैं, और 6.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके ऑनवर्ड जो हैं। क्वेश्चन 6.5 आपने क्रॉस करनी, उसको नहीं देखना। 6.6 के लॉन्ग जो मार्क कराए हैं वो देखने अच्छे तरीके से। 6.7 के लास्ट वाले 3 क्वेश्चन देखने हैं, और 6.8 को अच्छे तरीके से करना है लॉन्ग के लिए। 6.9 बिल्कुल नहीं करनी है, और 6.10 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है और लास्ट वाले 2 जो हैं वो लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। 11 को तैयार करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 अजीज़ बच्चों चैप्टर नंबर 7 और 8 से आएगा, तो ये बेशक आप तैयार ना करें। आपके 2 जो हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी अलजबरे में से हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आपने कोई 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर जो करना चाहिए वो 9 और 13 वाला। इस पहले पेयरिंग होती थी 9 और 10 की, इस साल वो पेयरिंग कर रहे हैं 9 और 13 की। तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद ये तैयार हो जाता है, सबसे पहले ये करें, यानी जो 8 नंबर पर है इधर है, इसको सबसे पहले करें। 9 चैप्टर आप शुरू में पढ़ते हैं, बहुत दफ़ा इसके टेस्ट आपने दिए होते हैं, तो इसको आप पहले करें। 13 की सिर्फ 13.2 के 10 क्वेश्चन हैं, जिनमें से इंशाल्लाह एक पार्ट आपका होगा, वो आपको बताए हुए हैं। पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो 12 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करें 13.2 के, उनमें से होगा। और 9.2 और 9.4 के चांस है कि वो उनमें
से लॉन्ग 9 चैप्टर में से होगा। इसी तरह बेटे जो चैप्टर 10 और 12 का, ये भी आपने कई दफ़ा टेस्ट इसके दिए हुए हैं, बड़ी दफ़ा इसको आपने रिवाइज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले जो इधर 8 नंबर वाला है इसको करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को करें, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से जो आपको इजी लगता है वो करें। जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, मेरी राय है कि उसे तैयार ना करें, क्योंकि 4 आप तैयार कर लेंगे तो 3 आपने करने हैं, तो एक छुट्टी होती है तो रिवाइज़ नहीं होता फिर एक दिन के अंदर, तो पाँचों करने की कोशिश ना करें। तो अज़ीज़ बच्चों, ये जो आपकी दरीना ख्वाहिश थी कि सर इस साल जो फाइनल स्कीम है, जो पेपर आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, स्कीम से कमज़ोर बच्चे की बड़ी हेल्प हो जाती है कि वो टारगेट करता है कि किस तरह से मैं मैक्सिमम मार्क्स ले सकता हूँ कम टाइम के अंदर, या थोड़ी पढ़ाई करने के बाद, या थोड़ी मेहनत करने के बाद। तो फिर भी कोई बात अगर रह गई है या आप पूछना चाहते हैं, तो ये बेटे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास पहले भी है। जो ग्रुप में शामिल नहीं है वो मैसेज करें, आपको तमाम चैप्टर्स की पीडीएफ फॉर्म के अंदर शॉर्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और लॉन्ग जो हैं वो मिल जाएंगे। जो बच्चे ग्रुप में उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उन्हीं को फोकस करें जो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग जो पिछले पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वो सेंड किए हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया बेटे, इसको फोकस करें और अच्छे तरीके से बेटे बहुत अच्छे नंबर लेने। अल्लाह हाफिज़।